देखो आज हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कितना है 2.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है। कितना हो जाता है? जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होता है तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाता है? 32 रुपया हो जाता है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था या प्रति केजी क्या था? एक ही बात है, जो चीज हमसे पूछेगा वही चीज मानेंगे, ठीक है ना। प्रारंभ में चीनी का मूल्य पूछ रहा है तो प्रारंभ में देखो, प्रारंभ में 1 केजी चीनी का मूल्य हम क्या मान लिए? क्या मान लिए? एक्स। कुछ भी चर हम मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसमें एक चीज और कहा कि जितना प्रारंभ में चीनी का मूल्य था उसमें 25% का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। वृद्धि का मतलब क्या होता है? 25% उसमें बढ़ेगा। समझ गया ना। अगर मान लो पहले से चीनी का मूल्य कितना है? 200 रुपया है। कितना है? अगर इसमें 200 का मान लो 25% वृद्धि हो रहा है, 25%, देखो यहाँ पर, तो 200 का 25% कितना निकलेगा बताओ? 25 बट्टे हम लोग प्रतिशत पढ़े हैं ना, है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, 25 दुना कितना हुआ? 50। ये 50 रुपया एक्स्ट्रा निकला। अब ये 50 रुपया इस 200 में क्या होगा? जुड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा? 25% की वृद्धि 250। बोले होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर कितना वृद्धि हो रहा है? चीनी के मूल्य एक्स है, एक्स का 25% वृद्धि हो रहा है ना। तो ये टोटल जो है, ये टोटल पार्ट को देखो 25% की वृद्धि होने पर तो एक्स का 25%, अब ये 25% जो है इसमें जुड़ेगा तब ना इसके मूल्य में वृद्धि हुआ, चीनी के मूल्य में। तो यहाँ पर हम लिख दिए प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार लिख दिए हैं एक्स, चीनी का मूल्य क्या था? एक्स, इसी में ना वृद्धि हो रहा है चीनी के मूल्य में। अब देखो एक्स प्लस ये हुआ 25% एक्स का, तो इतना बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 25% वृद्धि हो रहा ना, ये तो क्लियर निकला नहीं है, तो इसको प्रतिशत के रूप में लिख के यहाँ पर जोड़ दिए हैं, मतलब वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब देखो x प्लस, इसको प्रतिशत हटता, हम लोग प्रतिशत पहले से ही पढ़ लिया है, प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे 100, और जब बट्टे 100 रहता है तो 100 हटाते हैं तो प्रतिशत आता है ना। तो यहाँ पर हमको प्रतिशत नहीं समझना बल्कि इसको देखना। देखो यहाँ पर तो ये 100 आया बट्टे प्रतिशत हटने के बाद। अब ये 100 को कटा दिए 25 से, अंश हर कटता हम लोग ये भी जानते हैं, है ना। 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब देखो कट गया तो कितना बचा? ये गुना का मतलब क्या होता है? गुना, गुना कर देंगे। यहाँ पर कितना बचा? 25 तो कट चुका है ना, 25 कट गया कितना बार में? एक बार में, और यहाँ 25 से 4 बार में ये कटा 100, तो x से कम x, नीचे कुछ नहीं तो 4 एक कम 4। अब देखो यहाँ पर x के बट्टे कुछ नहीं तो 1 लगा दिए। यहाँ पर हम लोग को जोड़ है भिन्न के रूप में आया तो भिन्न का जोड़ कर दिए, ठीक है। तो अब देखो भिन्न का जोड़ करने पर इससे भाग देंगे, इसमें कितने बार में? कितने बार में? 4 बार में लगेगा। 4 गुना x, तो 4x हुआ, प्लस है प्लस, इस 4 से 4 में भाग दो, समान संख्या से एक बार में लगता है। 1 गुना x क्या हो जाएगा? 1x बोले तो x लिख दिया, ठीक है। 4x प्लस 5 कितना हो जाएगा? बराबर, यहाँ पर 5x होगा कि नहीं होगा? 4x पहले से है, 1x यहाँ पर है, कितना? 5x बट्टे 4। अब देखो ये 25% की वृद्धि होने पर कितना मूल्य हुआ था? 32 रुपया। यहाँ क्वेश्चन भी पढ़ो, कहता 25% की वृद्धि होने पर 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया हो जाता है। तो हम जैसे 25% की वृद्धि किए, पहले चीनी का जो मूल्य था x, इसमें 25% की वृद्धि किए तो बराबर कितना रुपया लिख दिए? यहाँ पर 32 रुपया लिख दिए। 32 कहाँ से आया? समझ गए ना। अब चलो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे 5x बट्टे 4। अब देखो ये 4 को उधर क्या किए? 32 के साथ भेज दिए, तो भाग में था 4, इधर आया तो क्या हो गया? गुना। तो यहाँ कितना बच गया? 5x, 5x बराबर 32 गुना 4। अब देखो अब इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा? 128 बराबर 5x बराबर कितना हो जाएगा? 128। अब इधर ध्यान दो कि x बराबर क्या? अब x का मान निकालना हमको, और x हम मान के रखें किसको? प्रारंभ में चीनी का मूल्य। अगर हमको x का मान निकल जाता है तो हमको कहा था प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? हमको प्रारंभ में चीनी का मूल्य निकालना है तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये देखो 5 जो गुना में है तो इधर आ गया, तो किस में हो गया? भाग में हो गया। अब देखो ये x का मान जो आया यहाँ पर कितना आया? इससे इसमें भाग करोगे तो कितने बार में लगेगा? 25.6 बार में लगेगा। या तो ऐसा भी हो सकता है 25.60, दोनों एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है, समझ गया ना। वैसे दशमलव के बाद कोई अंक के बाद जीरो तुम कितना भी लगा सकते हो, कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे 1.5 है, यहाँ पर कितना भी जीरो देंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 1.5 रुपया पड़ा जाएगा, है ना। 1.5 रुपया, 1.5
या 1.5 बोलो या 1.50 बोलो, दोनों क्या है, सेम ही है। समझ में आता है? इस तरीके से समझ गया ना। प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था, प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना निकला, 25 रुपया 60 पैसा निकल गया। यही कह रहा था हमको इस क्वेश्चन में निकालने के लिए। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चौथा नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, देखेंगे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ये समझ में आएगा। देखो, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य कितना रुपया है, 60 रुपया है, 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? इसमें दो प्रकार का कलम है, एक सस्ती और दूसरा महंगी कलम है ना। और दोनों कलम मिला के कितना है, 35, और दोनों का जो कुल है ना रुपया कितना में खरीदा जा रहा है, कुल मूल्य जो है वो कितना है, 60 रुपया है। तो हमको किसका संख्या पूछ रहा है, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है। देखो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ेगा, सस्ती कलम की संख्या। सस्ती कलम की संख्या देखो, कुल कलम कितना है, 35, कितना है कुल, 35। अब बताओ 35 कलम है, अगर 35 में से हम मान लेते हैं कि सस्ती हमारा x है, तो महंगी कितना होगा, 35 माइनस x करेंगे। अगर मान लो टोटल कलम कितना है, 35, 35 में से हमको मान लो 4 क्या है, सस्ती कलम है, तो महंगी कलम कितना बचेगा, तो 35 हम माइनस 4 कर देंगे, तो जो घट के आएगा वही हमारा क्या होगा, महंगी कलम होगा कि नहीं होगा। तो इसी प्रकार से समझो कि यहाँ पर यदि हम सस्ती कलम की संख्या क्या माने हैं, x, तो महंगी कलम कितना होगा, तो इस 35 में से इस x को क्या कर देंगे, घटाना पड़ेगा, तब ना हमको महंगी बचेगा। क्योंकि दोनों कलम मिला के हमको कितना पुराना है, 35, कितना लाना है, 35। तो एक कलम की संख्या हमको पता है दोनों में से, तो दूसरा निकालने के लिए घटाएंगे तब ना आएगा, दूसरा आएगा कि नहीं आएगा। मान लो कि 50 कोई वस्तु है, मान लो क्या है, कॉपी और किताब मिला के कितना 50 है। देखो इधर कॉपी और किताब मिला के कितना है, 50। उसमें से कॉपी अगर 30 है, कॉपी कितना है, 30, तो किताब कितना होगा, 20 होगा। कैसे, तो इस 30 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब ना हमको निकलेगा। तो यदि दो वस्तु मिला के कोई चीज है, तो अगर एक पता है तो दूसरा निकालने के लिए उसको घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको देखो कुल कलम कितना है, 35। अब देखो सस्ती कलम कितना मान लिया हम, x, तो महंगी कलम कितना होगा, जो टोटल है उसमें से सस्ती को घटा देंगे तब ना महंगी बचेगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और कह रहा है, फिर कह रहा है यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, 1.50 का मतलब हुआ 1.5 रुपया, कितना, 1.5 रुपया है, 1.5 रुपया हो, एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई। सस्ती निकल जाएगा, महंगी निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर चूंकि, यहाँ पर लगा दी, चूंकि एक सस्ती कलम का मूल्य कितना रुपया है, 1.5 रुपया, तो अगर हम 2 खरीदेंगे तो 1.5 को 2 से गुना करेंगे, 3 खरीदेंगे तो 1.5 को 3 से गुना करेंगे। तो हम कितना यहाँ पर कितना सस्ती कलम की संख्या कितना है अभी मेरे पास, x, तो एक सस्ती कलम का है 1.5 रुपया, तो x सस्ती कलम है, तो लिख दिए, इसीलिए x सस्ती कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, बताओ, 1.5 गुना x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको सस्ती कलम का मूल्य हो गया 1.5x, क्या बोलेंगे इसको, 1.5x को हम लोग 1.5x बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद चलो फिर दूसरा उसी में कह रहा है, एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, कितना है, एक महंगी कलम का मूल्य, अगेन कर दिया, अगेन मतलब दोबारा से, फिर से 2 क्वेश्चन है ना इसी में, एक सस्ती और एक महंगी, तो अगेन कर दिया यहाँ पर। चूंकि एक महंगी कलम का मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रुपया, तो हमको महंगी कलम कितना निकला था, महंगी कलम की संख्या 35 माइनस x, तो यहाँ पर देखो इसीलिए 35 माइनस x महंगी कलम का मूल्य हो जाएगा 2 गुना 35 माइनस x। देखो 35 गुना 70 प्लस गुना माइनस, यहाँ पर माइनस आ गया, और 2 गुना x, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, या 2 गुना x बोलो 2x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार फिर इसमें कह रहा कि दोनों कलम के मूल्य को जोड़ोगे तो 60 रुपया आएगा, कितना आएगा, 60 रुपया। तो देखो सस्ती कलम का कुल मूल्य कितना निकला, 1.5x, और महंगी कलम का कुल मूल्य कितना निकला, 70 माइनस 2x, निकला कि नहीं। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमको कह रहा दोनों कलमों के कुल मूल्य जो है वो 60 रुपया के बराबर है, तो यहाँ पर लिख दिया दोनों कलमों का कुल मूल्य बराबर 60 रुपया। तो दोनों कलम, सस्ती कलम है 1.5x,
यहाँ पर देखो सस्ती कलम कितना निकला, 1.5x। कुल मूल, कुल का मतलब होता है जोड़, जोड़ेंगे। महंगी कलम कितना है, देखो यहाँ पर महंगी कलम का मूल कितना निकला, 70 माइनस x। तो यहाँ पर 70 माइनस क्या कर दिया, 2x कर दिए ना। दोनों कलम का मूल्य कितना हो गया, 60 रुपया। अब चलो यहाँ पर लेके आते हैं, तो इसको क्या कर लिए, x वाले जात को एक साइड कर लिए, इसको इन दोनों को एक साइड कर लिए। अब देखो एक दूसरे में से ये घटेगा। अब देखो 2 में से है ना, यहाँ पर बड़ा है 2 है ना, 2 माइनस में, जो माइनस में वही बड़ा है, बड़ा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर 2 में से क्या करेंगे, 1.5 को घटाएंगे तो 0.5x बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, 0.5x प्लस यहाँ पर क्या 70 था ना, तो 70 को उधर भेज दिए, समीकरण का रूप ले लिया, तो 70 इधर जाएगा, तो प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पक्षांतर होने पर -70 हो जाएगा। अब देखो 0.5x को माइनस में बचा, ये बड़ा था ना तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, माइनस में बचा हुआ। अब यहाँ पर 70x 60 में से उल्टा घटेगा, 60 प्लस में है, 70 क्या माइनस में है, यही देखने में बड़ा लग रहा है। तो 70 में से 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 है ना, ये बड़ा है इसके आगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये माइनस दोनों माइनस को क्या कर दिए, काट दिए। 0.5x गुना में है x के साथ। अब चलो इधर बचा है 10, तो ये क्या होगा, इधर से इधर होगा, पक्षांतर होगा, तो भाग में आएगा 0.5। x बराबर हो गया 10/0.5। अब देखो x बराबर, इसको किए हैं पॉइंट उड़ाए तो यहाँ पर क्या आया है, पॉइंट के बाद एक अंक था। हम लोग जानते हैं, इधर दिखाओ, हम लोग जानते हैं गुना में अगर पॉइंट उड़ता है, गुना में या भाग में 4/5, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर देखो 1.5 है। अगर ऊपर पॉइंट उड़ता है तो नीचे आता है 0, पॉइंट के बाद जितना अंक होता आता है ना 0। और जब यहाँ पर रहेगा ऐसा 4/4.5 रहेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट उड़ेगा तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो गुना ऊपर 1 पर 1 0 आता है, समझ में आता है। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ कंडीशन है, देखो पॉइंट उड़ा है तो पॉइंट के बाद एक अंक है, और ये नीचे में है इसीलिए ऊपर वहां पर क्या हो जाएगा, पॉइंट उड़ने के बाद यहाँ पर 0 आएगा, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10 गुना 10 कर दिए बट्टे क्लियर, 5 बचा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एगो 10 को कटा दिए, तो 10 दुना कितना हो जाएगा 20। बोले तो इधर x का मान निकल गया 20। अब बताओ कि हम लोग x किसको माने थे, सस्ती कलम की संख्या को माने थे। x किसको माने थे, सस्ती कलम की संख्या को माने थे x। तो इसका मतलब है कि हमको सस्ती कलम की संख्या पता चल गया, कितना निकला 20। अब देखो जब सस्ती कलम, टोटल कलम कितना था 35 में से 20 हमारा सस्ती है, तो हमको कहा था कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो हमको महंगी कलम की संख्या निकालना है। बताओ होगा कि नहीं होगा, तो कितना महंगी कलम कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर लिख दिए, चूंकि महंगी कलम की संख्या बराबर 35 माइनस एक्स। यहाँ देखो महंगी कलम की संख्या क्या माने थे, 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स। अब x का वैल्यू अभी जस्ट यहाँ पर लाए हम, कितना 20, तो 35 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये हमारा देखो 35 क्या निकल गया, 15 क्या निकल गया, 15 महंगी कलम की संख्या। अच्छा ध्यान दो इधर, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। यहाँ पर देखना, हमको निकल गया सस्ती कलम की संख्या कितना है, सस्ती कलम की संख्या बराबर देखो कितना 20, और महंगी कितना हो गया, महंगी कलम बराबर कितना बताओ 15। अब देखो यहाँ पर एक चीज का हम यहाँ पर सत्यापन कर रहे हैं, कहता है एक महंगी कलम खरीदिएगा, एक सस्ती कलम खरीदिएगा तो कितना लगेगा 1.5 रुपया, और कहता है एक महंगी कलम जब आप खरीदने जाइएगा तो कितना लगेगा 2 रुपया लगेगा। तो सस्ती कलम खरीदने पर 1.5 रुपया लग रहा है, हमको सस्ती कलम कितना आया 20, तो 20 गुना 1.5 करेंगे ना, 20 गुना 1.5, यहाँ पर देखो 20 गुना 1.5 करेंगे ना, देखो यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या होगा, 1 0 आएगा, कितना बच गया यहाँ पर 20 गुना 15/10, 1 0 से 0 काट दो, कितना होगा 15 दूनी 30 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा टोटल, 20 कलम खरीदने में 30 रुपया लगेगा। अब चलो महंगी कलम हमको कह रहा, महंगी कलम की संख्या कितना आया हमको 15, और एक महंगी खरीदने पर कितना लगता है 2 रुपया, तो 15 खरीदने में कितना रुपया लगेगा, 15 महंगी खरीदने पर कितना लगेगा 30, तो एक महंगी कलम खरीदने पर लगता है 2 रुपया, तो 15 खरीदेंगे तो 15 गुना 2, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो देखो यहाँ पर 30 रुपया लग रहा है महंगी कलम खरीदने में, और 30 रुपया लग रहा है सस्ती कलम खरीदने में, तो महंगी या प्लस सस्ती करेंगे तो कुल मूल्य कितना कहा था 60। यहाँ पर देखो 60 रुपया आया कि नहीं आया हमारा, ये हम सत्यापन कर रहे हैं, थोड़ा सा जांच कर रहे हैं, है ना, समीकरण जो मेरा आया। उसके बाद देखो सस्ती कलम कितना था 20, और महंगी कलम कितना आया था हमारा 15, कहता था दोनों मिला के 35 कलम था, तो यहाँ पर देखो
20 और प्लस 15 अगर हम करेंगे तो क्या 35 नहीं आएगा। तो हम देख रहे हैं कि मेरा कलम की संख्या भी निकल रहा है और टोटल मूल्य जो हमको कहा था कितना लगेगा 60 रुपया, तो वो मूल्य भी मेरा क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। इसी तरीके का और भी क्वेश्चन को देखने के लिए है ना यूट्यूब चैनल पे जाओ आइकॉनिक पब्लिक स्कूल के, वहाँ से सारा वीडियो डाला हुआ है इसी तरीके से, है ना, पार्ट बाय पार्ट करके डाला हुआ, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं और इसी तरीके के और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आ गया ना बात?